Hello everyone. So today we will start discussing the back exercise of the chapter electrochemistry. So let's see the first question. The question is, arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. आपको यहाँ पर कुछ metals given है बेटा, aluminium, copper, iron, magnesium and zinc. आपको इनको अरेंज करना है उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. ठीक है, अब ये हमें कैसे पता होगा? देखो, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? बहुत ही एक बेहतरीन सीरीज है बेटा जो आपको याद होनी चाहिए. देखो, अगर आपको ये सीरीज पता है, हमने यहाँ पर लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर. ये सीरीज स्टार्ट होती है लिथियम से. तो फर्स्ट वन इज लिथियम, then potassium, barium, strontium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, manganese, zinc, chromium, iron, cadmium, cobalt, nickel, tin, lead, hydrogen. ठीक है, बीच में हाइड्रोजन आ गया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0. देन कॉपर, I2, सिल्वर, मर्करी, ये ब्रोमीन, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड एंड लास्ट में है फ्लोरीन. अब यहां पर इस सीरीज में देखना कैसे बेटा, ये आपने सीरीज लिखी है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर. रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हुआ बेटा, कि दूसरे को कितना रिड्यूस करने की टेंडेंसी है इस वाले मेटल की. ठीक है, जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो यहां पर स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो आपके पास है मेटल्स. मेटल्स आर एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स. अगर आप लिथियम लेंगे, पोटेशियम लेंगे तो ये क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे, राइट. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें लास्ट वाले नॉन मेटल्स की, सीरीज के एंड में जो है आपके पास फ्लोरीन, गोल्ड, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है बेटा, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद इनका रिडक्शन हो जाएगा. अब रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर आपके पास ये है गोल्ड, Au. तो Au का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, मतलब Au एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस होगा. तो कभी भी जो गोल्ड है वो Au3+ आयंस की फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और ये हमेशा क्या करेगा बेटा, हमेशा रिड्यूस होके आपको देगा गोल्ड. ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें F2 की, तो ये जो आपके पास है बेटा फ्लोरीन, ये है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद इसका होता है रिडक्शन. जो मेटल्स आपको गिवन है वो देखते हैं सीरीज में कहां पर है. सबसे पहले यहां पर है बेटा एल्यूमिनियम. तो सीरीज में देखेंगे दिस इज एल्यूमिनियम. नेक्स्ट वन इज कॉपर, कॉपर है यहां पर. देन आयरन, Fe, ये है यहां पर. देन मैग्नीशियम, Mg इज हियर. एंड जिंक, जिंक है यहां पर. ठीक, अब आपको क्या करना है, ऑर्डर लिखना है बेटा. तो इस सीरीज में सबसे पहले कौन आया, मैग्नीशियम. मतलब मैग्नीशियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है. रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हुआ बेटा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा. मतलब आपके पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उस सॉल्ट सॉल्यूशन में से वो क्या करेगा, अगर एल्यूमिनियम आपके पास 3+ आयंस की फॉर्म में है, मतलब सॉल्ट में है, उनको रिड्यूस करवा देगा और आपको मिलेगा यहां पर एल्यूमिनियम. मतलब मैग्नीशियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से. ठीक है, तो बस आ गया आपका आंसर. ऑर्डर लिखेंगे यहां पर. सबसे पहले कौन बेटा, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद होगा जिंक, उसके बाद आयरन और उसके बाद कॉपर. क्या यही ऑर्डर है सीरीज में? बिल्कुल ठीक. तो मैग्नीशियम इन सबको डिस्प्लेस कर पाएगा, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करेगा जिंक, आयरन एंड कॉपर को, देन जिंक डिस्प्लेस कर पाएगा सिर्फ आयरन और कॉपर को, एंड कॉपर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर इज अ नोबल मेटल. क्लियर? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.